मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 5 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और ये क्लास हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग होने की घोषणा किसने की है? तो इस कोर्ट की स्थापना हुई थी 1998 में रोम की संधि से। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। और हाल ही में ये कहा था कि कोई भी देश इनको शरण नहीं देगा। लेकिन हाल ही में इन्होंने की है हंगरी की यात्रा और हंगरी ने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से एग्जिट कर दिया है। और यहाँ के प्रधानमंत्री विक्टर ओवन। और हंगरी यूरोपीय देश पहला यूरोपीय देश बन गया है जिसने आईसीसी से एग्जिट कर लिया है। और ये एग्जिट किया है बेंजामिन नेतन्याहू के जब बेंजामिन नेतन्याहू जब हंगरी की यात्रा पर आए तो हंगरी ने खुद को आईसीसी से एग्जिट कर लिया। तो हाल ही में पहला यूरोपीय देश जो आईसीसी से एग्जिट हो चुका है उसका नाम है हंगरी। हंगरी की राजधानी का नाम है बुडापेस्ट। और यहाँ पर घास के मैदान मिलते हैं, पुस्ताज घास का मैदान। और डेन्यूब नदी यहीं पर बहती है जिसे ग्रीन रिवर कहते हैं। और ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम है वियना जो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पर ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का मुख्यालय स्थित है। स्वीडन देश की राजधानी का नाम है स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को। नॉर्वे की राजधानी का नाम है ओस्लो जहां पर शांति का नोबेल अवार्ड दिया जाता है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसमें अमेरिका, रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल नहीं हैं। यूनेस्को 2025 की बैठक का आयोजन कहाँ पर होगा? सोफिया बुल्गारिया में। और यूनेस्को 2024 की बैठक का आयोजन हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में। और भारत में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया गया था जिसमें दीवारों पर चित्रकारी की गई थी कि जो बाहर से आने वाले हैं उनको भारतीय संस्कृति दिखाई जा सके। तो प्रोजेक्ट परी चलाया था संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, मनोज कुमार का हाल ही में निधन हो गया है और इनको भारत कुमार के नाम से जाना जाता था। ये क्या थे? ये एक अभिनेता थे और इन्होंने अधिकतर देशभक्ति की फिल्में बनाई थी। और इनका निधन अभी हाल ही में मुंबई में हो गया है। इनकी पहली टॉप फिल्म का नाम था उपकार और जय जवान जय किसान नारे पर यह आधारित फिल्म थी। फिर इनकी फिल्म आई क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, पूर्व और पश्चिम। तो ये सभी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड 2015 में दिया गया और पद्म श्री अवार्ड 1992 में दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें देखा जाता है कि तकनीकी क्षेत्र में किस देश ने कितना काम किया। और इसको जारी करने वाली संस्था है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इंडिया की रैंक आई है इसमें 36 और टोटल देश है 170। तो 170 में से इंडिया की रैंक 36 आई है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स जिसको अंकटाड जारी करता है। टेक्नोलॉजी रेडीनेस यानी कि तकनीकी तत्परता, कोई भी देश नई तकनीक को अपनाने में कितना तैयार है, तो ये इसमें देखा जाता है। और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये आधारित होगा। एआई की अब तक कितनी बैठक हो चुकी हैं? तो ये हो चुकी हैं 3। एआई की पहली बैठक हुई थी ब्लेचले इंग्लैंड में, दूसरी हुई थी सियोल साउथ कोरिया में, और तीसरी अभी हाल ही में पेरिस फ्रांस में हुई है। पेरिस ओलंपिक 2024 का सेफ्टी मिशन किसको लॉन्च किया गया है? गगन नारंग को। और समापन समारोह और उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो पीवी सिंधु और शरत कमल ये उद्घाटन समारोह के थे। और पीआर श्रीजेश। और महिलाओं में आपको बताना कमेंट बॉक्स में कि ध्वजवाहक कौन थे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल का शुभारंभ हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। और इसमें सहयोग किया है झारखंड राज्य के द्वारा। आदिवासी समुदायों को शिक्षा पर फोकस करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष
के उपलक्ष्य में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा हमारी परंपरा हमारा विरासत इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। बिरसा मुंडा को धरती अब्बा के नाम से जाना जाता है। और 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस भी मनाते हैं क्योंकि बिरसा मुंडा की जयंती होती है। और 15 नवंबर सन 2000 को ही झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री ये बने थे बाबूलाल, और वर्तमान में हेमंत सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं। और यहाँ पर एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है उरांव और मुंडा ट्राइब के द्वारा, जिसका नाम है सरहुल। और पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 11वीं अनुसूची ये पंचायती राज से संबंधित है और इसमें 29 विषय हैं और इन 29 विषयों का वर्णन अनुच्छेद 243 के पार्ट जी में किया गया है। जी से हमने रिलेट करके किया था पार्ले जी, और पार्ले जी खाने से हमको मिलती है ताकत या शक्ति। तो पंचायत की शक्ति या कार्य, तो 29 विषय ये इनके कार्य और शक्तियाँ हैं। तो पंचायत के विषयों की संख्या है 29 और यही पंचायत के कार्य और शक्तियाँ संविधान में दी गई हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने, और द्विस्तरीय ये सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किसने किया? आरबीआई ने। और आरबीआई का अभी हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया है और 90वां स्थापना दिवस अब की बार मनाया गया है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर, और के विसाजी इसके अध्यक्ष हैं। जब इसकी स्थापना की गई थी तो प्रारंभिक पूंजी इसकी कितनी थी? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में, और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल की हाल ही में टेस्टिंग किसने की है? तो ये टेस्टिंग की है भारतीय सेना ने। APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो ओडिशा में है और इसका पहले नाम होता था व्हीलर द्वीप। तो यहाँ पर हाल ही में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की टेस्टिंग भारतीय सेना के द्वारा की गई है। और इसमें भारत की ओर से DRDO और इजराइल दोनों ने मिलकर इसकी टेस्टिंग की है। और DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। ब्लसम मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है, हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। और इसके पहले अध्यक्ष का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में, और वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर कामत हैं। और इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, यहाँ की मुद्रा है न्यू साइकिल, और यहाँ के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ पर यहूदी धर्म काफ़ी मात्रा में मिलता है, और यहूदी धर्म का एक फेमस फेस्टिवल भी है हनुक्का फेस्टिवल। तो ये यहूदी धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है। अभी हाल ही में 2025 में हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, और सबसे पुराना है विंबलडन जिसकी शुरुआत हुई थी 1877 में, फिर 1881 में शुरुआत हुई, फिर और सबसे बाद में ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ था और ये नवीनतम है। और साल के अंत में होता है US ओपन, और साल के स्टार्टिंग में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। और फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेल वर्ग का खिताब जीता था जेनिक सिनर ने, और फीमेल का जीता था मेडिसिन कीर के द्वारा। ऑपरेशन जज्बा हाल ही में कहाँ पर चला गया? तो भारत तिब्बत सीमा पर 108 किलो सोना यहाँ पर पकड़ा गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा अभी हाल ही में भारत ने म्यांमार की सहायता के लिए चलाया है, और म्यांमार में भूकंप आया था 7.7 तीव्रता का, तो इससे सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2025 ये फुटबॉल से संबंधित है और अर्जेंटीना इसको जीत गया है। 6th क्वेश्चन है हमारा बिहू कहाँ का त्यौहार है? तो ये असम का त्यौहार है, और ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले ये जनवरी में यानी कि माघ महीने में होता है, तो इसे कहते हैं माघ बिहू। अप्रैल या वैशाख में होता है, तो इसे कहते हैं बोहाग या रंगाली बिहू। इसमें बीज बुआई के आगमन का प्रतीक माना जाता है। और अक्टूबर नवंबर में कटी बिहू यानी कि फसल कटाई इससे ये संबंधित है। और अभी हाल ही में बोहाग बिहू को सेलिब्रेट किया गया है असम में, और यहाँ पर गमूचा या स्कार्फ एक उपहार में दिया जाता है। असम के अन्य फेस्टिवल कौन कौन से हैं? तो अन्य फेस्टिवल हैं जैसे बगरुम्बा
होता है यहाँ पर जॉनबिल मेला का आयोजन किया जाता है जो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है। कामाख्या माता मंदिर है जहाँ पर अम्बुबाची मेले का आयोजन होता है। हमारा संविधान हमारा सम्मान क्षेत्रीय आयोजन, ये पहली बार हुआ था बीकानेर राजस्थान में, दूसरी बार प्रयागराज उत्तर प्रदेश में और तीसरी बार हुआ है गुवाहाटी असम में। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ये दूसरा कार्यकाल है इनका, उर्सुला वांडोर बनी है। आकर्ष श्रोफ ये कौन है? तो ये युवा स्पार्क के फाउंडर हैं जो बेंगलुरु की एक संस्था है और इनको हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2024-2025 से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा जो आंगनवाड़ी डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है। और प्रदान करने वाला मंत्रालय है युवा एवं खेल मंत्रालय और अभी की बार 24 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया है। आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ? वार्षिक सम्मेलन इसका आयोजन किया गया कोलंबो श्रीलंका में। और कोलंबो की तीसरी महिला प्रधानमंत्री ये कौन है? तो ये हरिनी अमरसूरिया बनी है। पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया? सऊदी अरेबिया में। 8वां क्वेश्चन है बटालिक क्रिकेट लीग, तो बटालिक क्रिकेट लीग का आयोजक कौन है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया है लद्दाख में। लद्दाख में भी जुबर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। कुल 13 टीमों के द्वारा भाग लिया गया। तो अब हम देख लेते हैं क्रिकेट से संबंधित और अन्य ट्रॉफी कौन कौन सी हैं, जैसे सी.के. नायडू ट्रॉफी, रणजी कप, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी और विजय हजारे कप। तो ये सभी हैं क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी। और बैडमिंटन से संबंधित कौन कौन सी हैं? तो थॉमस और ओबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? रिगोवार्डा मिंचू को दिया गया। इंडिया की पहली चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय ये कहाँ पर स्थापित किया गया? चंडीगढ़ में। वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? तो ये 8.2% रही है। 9th क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर 2025 में कार्गो हैंडलिंग यानी कि माल आवाजाही मामले में टॉप पर कौन रहा है? तो इससे पहले वर्ष रहा था दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, लेकिन अब की बार पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में स्थित है तो ये टॉप पर रहा है। और दूसरे स्थान पर रहा है दीनदयाल बंदरगाह जो गुजरात में कांडला बंदरगाह इसका नाम होता था पुराना, लेकिन नया नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और पारादीप बंदरगाह से लोहा और कच्चा तेल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी मात्रा में हुआ है। अभी हाल ही में एक और पोर्ट बन रहा है जिसका नाम है बधावन पोर्ट, जिसका शुभारंभ महाराष्ट्र में हो चुका है। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित कौन है? तो ये है अभिनव बिंद्रा। और सैफ डी मिशन ये है गगन नारंग। जो मिशन के प्रमुख होते हैं उनको उसको कहते हैं सैफ डी मिशन। विश्व का पहली मिस एआई का ताज किसको दिया गया? किंजा लिली को दिया गया। राष्ट्रपति भवन में था एक दरबार हॉल, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप। 10वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2, तो इसके दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को। और इसमें 6,839 करोड़ रुपए खर्च होंगे और सीमावर्ती राज्यों में अपराध को नियंत्रित करना, आजीविका बेहतर करना, जीवन स्तर बेहतर करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। और प्रोग्राम 1 ये 2023 में शुरू हुआ था और इसमें 100% फंडिंग सेंट्रल सरकार ही करेगी, इसमें राज्य सरकार कुछ भी फंड नहीं देगी। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 43वीं हेरिटेज साइट का नाम क्या है? तो 43वीं मोइदम, तो और 39वीं थी काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है। 40वीं धौलावीरा थी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। 41वीं कौन सी थी? तो 41वीं थी शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। 42वीं थी होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में और इसमें 3 मुख्य मंदिर हैं। और 43वीं अभी हाल ही में 2024 में बनी थी मोइदम जो अहोम राजवंश के कब्रिस्तान होते थे। और पहली हेरिटेज साइट 1983 में बनाई गई थी। तो यहाँ पर कितनी हेरिटेज साइट बनाई गई थी और उनके नाम क्या क्या थे? तो अजंता एलोरा की गुफाएं और एक था इसमें ताजमहल जो 1983 में शामिल हुआ था और ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो इतनी बातें हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। और विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया? चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच गया था। इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं।
और 11वां क्वेश्चन है हमारा आज का, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा के लिए भारत नेपाल सेना के संयुक्त अभियान को दिखाई हरी झंडी। तो ये थे हमारे 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।